रहीम अस्सलाम वालेकुम। खाली पड़ी हुई लोशन की बोतल और स्ट्रॉ का कमाल का इस्तेमाल और ब्रश से ऐसा क्या करेंगे जो हमारे मुश्किल कामों को आसान करेंगे और पैसे की बचत भी करेंगे। 3 पड़ी हुई माचिस और रबड़ बैंड से हम किस तरह से अपने कामों को आसान बना सकते हैं। तो चलते हैं टिप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखिए टिप नंबर 1 जो है हमारी, जब हम मसालों को यूज़ करते हैं तो मसालों को खोलते हैं और फिर मसाले को हमने करना होता है बंद। तो मेरे पास यहाँ पर ड्राई मसाला है, बहुत सारे तरीके आपके साथ शेयर किए हुए हैं। तो ये ड्राई मसालों को किस तरह से आप रख सकते हैं, अगर आपके पास बर्नी और जार नहीं है तो सिंपल एक रबड़ बैंड लेकर इस तरह से आप इन्हें बंद कर लें। इससे मसाले गिरते नहीं हैं और आप जब चाहें इजीली इनको यूज़ कर सकते हैं। कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती। जब हम मेडिसिन्स वगैरह लाते हैं तो इस तरह की चीज़ें उनमें निकलती है। जैसे कि ये मेजरमेंट वाला कप है, इस पे यहाँ पर 500 ml और यहाँ पर 5 ml और 10 ml लिखा है। तो बच्चों की मेडिसिन जब बनानी होती हैं तो अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह की चीज़ें हमें मिल नहीं रही होती है। वैसे भी ये बहुत ही यूज़फुल होती हैं, इस तरह की छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी चीज़ें, और बच्चे भी एज़ अ टॉयज़ इन चीज़ों से खेलना पसंद करते हैं। तो फेंकने की बजाय आप इनको दूसरी जगह पर यूज़ कर लें। चलते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये माचिस से रिलेटेड है। तो माचिस जो है उस चूल्हा जलाने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल करती है, लेकिन माचिस अगर गीली हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और अभी जब हमने गैस भी ऑन नहीं किया, जब हमारा जो है लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर माचिस को हम सुखाएंगे कैसे। तो मैं खुद क्योंकि ये टिप यूज़ करती हूँ और बड़ी ज़बरदस्त सी टिप्स है। यहाँ पर मैंने 3 माचिस ले लिया और एक रबड़ बैंड ले लिया है। आपने क्या करना है कि 3 माचिस में से 1 माचिस जो है वो भरी है और 2 माचिस आपने खाली होनी चाहिए। इनको एक दूसरे को ऊपर रखना है और इस तरह से इनके ऊपर रबड़ बैंड चढ़ा देना है। जो भरी हुई माचिस है वो आपने सेंटर में रखनी है। ये देखिए, जब आपको जलाना होगा तो इजीली आप माचिस खोल सकते हैं। साथ साथ जो एक्स्ट्रा पड़ी हुई 2 माचिस हैं, ये ऊपर और नीचे वाली माचिस, इसमें आप जो है वो तीलियां जो हैं जलाने के बाद डाल सकते हैं। इसका 3 माचिस को जोड़ कर रखने का एक तो बड़ा फ़ायदा ये है कि जब हमारे हाथ गीले हों या हम काउंटर पे इस तरह चीज़ें रख देते हैं तो इन चीज़ों के साथ नमी लग जाती है, या हमारे हाथों से माचिस को जो नमी लगती है ना, उससे सेंटर वाली माचिस जो है वो महफूज रहती है। चलते नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये हमारी ब्रश से रिलेटेड है। तो ब्रश के बहुत सारे यूजेज हैं। जब ब्रश एक्स्ट्रा बच जाएं तो इनको फेंका मत करें। यहाँ देखिए, इस ब्रश के एंड में एक होल था, अगर होल नहीं है तो आप यहाँ होल बना सकते हैं और इसमें इस तरह से एक धागे की डोरी डालें। ये आपकी एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई चीज़ जो है नाड़ेदानी बन चुकी है। तो नाड़ा वगैरह या लास्टिक वगैरह डालने के लिए ये बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो इस तरह से ये ब्रश एक्स्ट्रा हमारे यूज़ में आता है। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो ये काली मिर्चों से रिलेटेड है। काली मिर्चें वैसे भी जो है इनका यूज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और सर्दियों में इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को जब हम अंडा वगैरह बना के देते हैं उसमें डालते हैं, हम खानों में यूज़ करते हैं और ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती हैं। लेकिन काली मिर्चें जो होती हैं इनमें काफ़ी ज़्यादा मिलावट की जाती है। तो वो आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसमें मिलावट हुई है। जो काली मिर्च का आप एक बीज उठाकर हाथ में लेकर इस तरह से देखेंगे और इसको इस तरह से आप दाना उठाया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए, उसको दबाया तो उसके छिलके उतरना शुरू हो गए। ये काली मिर्च नहीं है, ये पपीते के बीज हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है इसका इस्तेमाल, और मिलावट करके इनको इसमें ऐड किया जाता है। जबकि इन मिर्चों में भी काफ़ी सारी ये काले मिर्च के जो हैं बीज शामिल किए। तो आप इनको चुनकर अलग कर लें और फेंक दें। इससे ये जो है हमारी सेहत के लिए अच्छी नहीं, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का हम यूज़ अपने बच्चों को भी करवाते हैं तो उनके लिए भी अच्छी नहीं होती। तो इनको निकाल कर नेक्स्ट टिप की तरफ। लोशन की खाली बोतल और स्ट्रॉ से किस तरह से हमारा जो है काम आसान हो जाता है। तो आपको पता है, ये जो चीज़ें हैं लोशन वगैरह जो होती हैं, ये चीज़ें बहुत महंगी होती हैं और एक टाइम आता है जब ये खाली हो जाती हैं तो इनमें से लोशन वगैरह या कुछ भी जो है ना निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ये निकलता नहीं है, ये खाली हो जाता है और फिर या तो हम इसको फेंक देते हैं या फिर बाज़ लोग जो होते हैं इसको काट कर तो उसमें से निकाल रहे होते हैं। तो एक आसान सा तरीका आप लोगों के साथ ये देखिए मैं शेयर करूँगी। अगर आपका लोशन खाली भी हो गया तो इससे आपकी बचत भी हो जाएगी और बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। आपने एक एक्स्ट्रा पड़ी हुई स्ट्रॉ ले लेनी है, इससे आपको बोतल को काटना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए, स्ट्रॉ को आपने इसके बीच में इस तरह से डालना है और इसको इस तरह से आप घुमाएंगे। देखिए, इस तरह से इसके बीच में से ना लोशन बाहर आ जाता है, जो साइड्स और किनारों पे लगा होता है वो लोशन बाहर आ जाता है और इससे हम 1 से 2 दिन तो आराम सुकून से इस लोशन को हम यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही मामूली सा आइडिया है, लेकिन इस तरह हमारी जो है बचत हो जाती है और हम चीज़ों को वेस्ट करने के बजाय 1-2 दिन का गुज़ारा इसी तरह से बचत करते हैं, तो वो हमारे लिए काफ़ी अहमियत रखती है। तो उम्मीद है टिप्स छोटी-छोटी हैं लेकिन आप लोगों को पसंद आएँगी। कोई सा भी लोशन या कोई सा भी जार है जिसमें से आप अगर निकालना चाहते हैं शैम्पू वगैरह या कुछ भी, तो स्ट्रॉ की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो टिप्स अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सपोर्ट कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।